हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है ना, ये काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आप इसके वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अभी बाजार खुले हुए टाइम भी नहीं हुआ है ज़्यादा और ऑलरेडी 13.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जो गेम चल रहा है वो नंबर्स का गेम चल रहा है, मतलब वॉल्यूम्स का यहाँ पर गेम चल रहा है, ये आप कह सकते हो। हालांकि 3.5% की गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि चल क्या रहा है, मौके बन रहे हैं कि नहीं, और पैसा तो इसने बना कर दिया है डेफिनेटली। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 16 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3% की गिरावट है। कल भी गिरावट थी और आज भी गिरावट है, लेकिन उससे पहले लगातार शानदार तेज़ी भी थी। 14 रुपये से 18 पे पहुंचाइए, और वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। तो बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी। अभी करेक्शन चल रहा है और ये हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से, कोई बुरी बात नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है। जनवरी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो फिर 60% का रिटर्न इसने कमा कर दे दिया है। लेकिन अगर मैं इसके लोअर प्राइस से कंपेयर करूँ, जो कि 7 रुपये का था, उससे कंपेयर करूँ तो पैसा डबल से भी ज़्यादा बना है सबका। अभी भी डबल से भी ज़्यादा बना है इस 2 दिन की गिरावट के बावजूद भी। तो काफ़ी बड़ी रफ्तार थी, करेक्शन आया। देखो, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 8.5 रुपये का शेयर था, तेज़ी बनी थी यहाँ पर, 15.5 पे गया, बाद में करेक्शन आया था यहाँ पर 13.5 पर गया था, वापस तेज़ी पकड़ थी इसने। और वापस करेक्शन चल रहा है। हो सकता है कि 1-2 दिन का और करेक्शन देखने को मिले, लेकिन फिर से एक तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलने के चांसेस ज़रूर है। यहाँ पर अपडेट्स भी निकल कर आ रही है कि भैया कंपनी जो है वो फंड रेज करने का प्लान कर रही है, और फ्राइडे को इनकी बोर्ड मीटिंग, मतलब कल इनकी बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है इसको लेकर, जो कि अच्छी बात है। हालांकि जो फंड रेजिंग का प्लान है वो राइट इश्यू के ज़रिए करने का अभी खबरें आ रही है कि जिनके पास होगा वही उस राइट को मतलब उसको इश्यू, मतलब उसी को खरीद पाएंगे। ये अभी उड़ती उड़ती खबरें हैं, ठीक है। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड will focus on Wednesday morning after the company informed stock exchanges that the board of directors will meet on Friday to consider the approval capital raising by the way of one or more of combine of permissible methods। तो अलग अलग तरीके से देखते हैं किस तरीके से रेस करेंगे ये आने वाले दौर में, लेकिन हाँ, कंपनी फंड रेस करने का प्लान कर रही है। और हालांकि एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर जब बनी थी, जब शेयर 14 रुपये के आसपास था, और एक बड़ी रफ्तार बनी जो इसको 18 पे लेके गई, उसकी सबसे बड़ी वजह थी ICICI सिक्योरिटीज़ की कमेंट्री। देखो, जनरली ना जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं ना, वो सुज़लॉन हो गया, रतन पावर हो गया, JP पावर हो गया, जैसी छोटी कंपनियों पर कभी भी अपनी कमेंट्री नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है। ये आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो होते हैं वो पेनी स्टॉक्स में कमेंट्री कर रहे होते हैं। जनरली वो कमेंट्री नहीं करते, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज़ ने कमेंट्री करी इसको लेकर, और पॉजिटिव कमेंट्री करी यहाँ पर। उनका कहना था कि भैया सुज़लॉन इज द बेस्ट इक्विप्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द इंडस्ट्री टेलविंड्स। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट a sharp uptick in Suzlon Energy earning from the financial year 2024 onwards. The brokerage has recommended share price target of 22 rupees on the stock, जो कि अब उसकी वैल्यूएशन से 24 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिला। ब्रोकरेज हाउस की जो इतनी बड़ी कमेंट्री आई, वो भी ICICI सिक्योरिटीज़ की जो कमेंट्री थी, उसको भैया बाजार ने काफ़ी सीरियसली लिया और शेयर ने बड़ी रफ्तार दिखाई, तो तेज़ी आई ज़रूर है। अभी देखो, फंड रेज का प्लान कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अब देखना होगा कि फंड रेज जो कर रहे हैं वो किस प्राइस पे इश्यू करते हैं। तो उसी को लेकर थोड़ा बहुत बाजार में स्पेक्टिकल्स चल रहे हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। उसी के चलते यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इस कंपनी की, तो कंपनी में सुज़लॉन में वॉल्यूम्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। अभी 10 भी नहीं बचे हुए हैं बाजार में, और ऑलरेडी तकरीबन 14 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर हो चुका है कह लो आप। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी में अगर हम देखें कुछ ट्रांजैक्शंस, तो ये कुछ आई ओपनिंग ट्रांजैक्शन रहे ज़रूर है इस साल की शुरुआत में, जो कि एम्प्लॉय के रिलेटिव्स हैं जिन्होंने बिकवाली करी है। 2023 में 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं,
दोनों जनवरी महीने में हुए हैं, दोनों बिकवाली के ट्रेड्स हुए हैं, लेकिन दोनों ही ट्रेड्स 10 रुपये के आसपास हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो 2022 काफ़ी अच्छा रहा इनके लिए, लेकिन 23 में डिक्लाइन देखने को मिला, और ये एक्सपेक्टेड भी इसलिए है क्योंकि देखो कंपनी ने अब अपनी चाल बदली है। कंपनी पहले क्या थी कि भैया ग्रोथ की तरफ भाग रही थी, अब कंपनी प्रॉफिट की तरफ भाग रही है। कंपनी सभी प्रोजेक्टों में बिड नहीं कर रही, कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट में बिड कर रही है जहां पर उनको ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, और उसी की बदौलत अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं बेहतर होते नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले 2023 में। अब देखो पहले लॉसेस थे, 23 में 2888 करोड़ मुनाफा कमाया है, लेकिन हाँ अभी देखना होगा कि इस चीज़ को ये मेंटेन कर भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो यार प्रॉफिट तो आ गया ही, और जनरली जो प्रॉफिट आया था यहाँ पर वो एक क्वार्टर में ज़्यादा आया था, जिसके चलते आपको नंबर्स में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई, और वो था जून का 2433 करोड़ का प्रॉफिट तो एक ही क्वार्टर में था, बाद में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया था। और ये देखो ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं, ये वन टाइम प्रॉफिट था यहाँ पर। बाद में 57 करोड़, 78 करोड़, 280 करोड़, एटलीस्ट इस पेस को भी अगर ये मेंटेन करेंगे तो भी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा इस कंपनी के ऊपर। बस इसको मेंटेन करना ज़रूरी है इनके लिए, अगर वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है सुज़लॉन के लिए। तो अभी जून क्वार्टर के नंबर से बहुत ज़्यादा अहम रहने वाले, क्योंकि देखो जब भी कोई पेनी स्टॉक होता है उसमें जब भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है कमेंट्री के चलते, किसी और चीज़ों के चलते, और बाद में जब नंबर्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं तो गिरावट आती है। तो यहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सुज़लॉन को लेकर। और जहाँ तक बात करी जाए, अभी भी इसका जो वैल्यूशन है वो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि 6.62 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 40 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। और 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, और 100% में अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही एनालिस्ट है, ठीक है, तो एक ही एनालिस्ट की कमेंट्री है, इसलिए 100% देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 14.50% प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर की 11.71% की होल्डिंग गिरवी है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 0.08% की। बाकी के जो दो फंड हाउस है भैया, डोमेस्टिक वालों के पास अच्छी क्वांटिटी है 5.47%, और एफआईएस भी 7.64% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। रिटेल्स और अदर्स में 72.30% की होल्डिंग, और सरप्राइजिंग अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर 27.58% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, लेकिन जो अदर पार्टीज है 44.72, और गेम यहीं पर होता है, क्योंकि जो अदर पार्टीज होती है ना भैया, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाती भी है, खरीदारी के भी और बिकवाली के भी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जहां पर एक पूरा आर्टिकल था कि किस तरीके से एक ही दिन में करोड़ों में शेयर्स की बिड लगाते हैं, और पर शेयर 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा का प्रॉफिट लेकर उसी दिन बिकवाली भी कर देते हैं, उसी मिनटों में। तो ये हो रहा है यहाँ पर, और ये एक्चुअली में सुज़लॉन की लेकर अगर हम बात करें, रतन पावर को लेकर बात करें, रिलायंस पावर को लेकर बात करें, जो शेयर अभी ट्रेंड में है जिसमें करोड़ों में ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, इवन ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हो ना, कि मार्केट खुलते ही आपको भैया 14 करोड़ 15 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, ये उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर बस खरीदारी और बिकवाली बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेशक बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म निवेशक बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, वो एक बड़ा जो भी कह लो कि भैया इंस्टीट्यूशन कह लो, यहाँ पर जो खरीदारी करता है, ऑर्डर लगाता है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ शेयर्स की, और पर शेयर 4 पैसा या 5 पैसे की मुनाफे पर एग्जिट ले रहे हैं ये, और कई ऑर्डर्स लग रहे हैं ऐसे। तो ये हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स जब आते हैं तो लोग भी कहते हैं कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, चलो मैं भी खरीदारी करता हूँ, तो ये हो जाता है यहाँ पर। लेकिन सुज़लॉन मेरे हिसाब से फ्यूचर इसका ब्राइट है, ऐसा मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन फिर भी जो इसका ग्राफ रहेगा वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही रहने वाला है। एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा, करेक्शन दिखाएगा, बड़ी रफ्तार दिखाएगा, करेक्शन दिखाएगा। तो सुज़लॉन को लेकर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो रखे रहो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अगर दोबारा ये 15 रुपये के आसपास जाएगा तो वहाँ पर शायद खरीदारी के जो मौके हैं वो बनते हुए नज़र भी आ सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।